दोस्तों ये है सरफाज एसएन क्रीम। आज की वीडियो में हम इसी सरफाज एसएन क्रीम के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे ये सरफाज एसएन क्रीम में इंग्रेडिएंट क्या है, सरफाज एसएन क्रीम का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, सरफाज एसएन क्रीम डॉक्टर कब और क्यों सजेस्ट करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसे लगाने के फ़ायदे क्या क्या है और सरफाज एसएन क्रीम लगाने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी क्रीम आपको लगाने की सलाह नहीं देता हूं। ऐसी कोई भी मेडिकेटेड क्रीम लगाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका या आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों सरफाज एसएन क्रीम की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों सरफाज एसएन क्रीम में 3 तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें है बेक्लोमेथासोन, न्यूमाइसिन और क्लोट्रिमाजोल। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले न्यूमाइसिन के बारे में। न्यूमाइसिन के बारे में जाने तो न्यूमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों डॉक्टर न्यूमाइसिन का इस्तेमाल करने की सलाह तब देते हैं जब आपके स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा है। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? जब हमारे स्किन पर कट लग गया है, छिल गया है या हमारे स्किन के किसी हिस्से में जख्म हो गया है, घाव हो गया है, तो ऐसी समस्याओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि हमें छोटा सा कट लग गया है और वो कट लगने की वजह से वो स्किन का हिस्सा बाहरी पॉल्यूशन के संपर्क में आ जाता है, बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लगता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का पॉल्यूशन हमारे स्किन के अंदर एंटर करने लगता है और तब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा। और अक्सर देखा जाता है कि हमें कट लगने पर, छिल जाने पर या छोटा सा जख्म हो जाने पर हम अगर ध्यान नहीं देते हैं, उस हिस्सा को अगर हम अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो फिर तेजी के साथ या तो हील होता है या फिर उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। आप अक्सर देखे होंगे कि किसी किसी का जख्म जल्दी सूख जाता है और किसी किसी का जख्म सूखने में काफ़ी देरी होती है। तो ऐसी समस्याओं में अगर हमारा जख्म जल्दी नहीं भरता है तो डॉक्टर हमें न्यूमाइसिन जैसी बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आती है जिसे देते हैं डॉक्टर और जख्म को जल्दी भरने में मदद मिलती है। दोस्तों न्यूमाइसिन का काम होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना। बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोककर ये मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। अब कभी कभी ये भी देखा जाता है कि किसी के स्किन पर रैशेस हो गया है या स्किन छिल जाने पर भी डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, जिनमें से एक है न्यूमाइसिन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरफाज एसएन क्रीम का दूसरा इंग्रेडिएंट क्लोट्रिमाजोल के बारे में। दोस्तों क्लोट्रिमाजोल के बारे में जाने तो क्लोट्रिमाजोल एक एजोल कैटेगरी का एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? अक्सर देखा जाता है कि हमारे स्किन पर एलर्जी हो गया है या एलर्जी होने के कारण खुजली हो रही है, तो ऐसी समस्याओं में भी डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवा सजेस्ट करते हैं। हमारे स्किन के किसी हिस्से पर खुजली हो रही है या फिर पसीने की वजह से हमारे स्किन पर या हमारे प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रहा है, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। दोस्तों क्लोट्रिमाजोल का इस्तेमाल ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। एथलीट फुट होने पर भी ये क्लोट्रिमाजोल लगाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। पाँव की उंगलियों के बीच में या पाँव की उंगलियों के आसपास जो स्किन में फंगल इन्फेक्शन होता है, इसे एथलीट फुट कहा जाता है, जिसमें जलन और इचिंग होती है। इसके अलावा जॉ की छूने पर जो जांघों के आसपास खुजली होती है, पसीने की वजह से जो हमारे प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है या खुजली होती है और रेड, वाइट या ब्लैक ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है, जिसे जॉ कीच कहा जाता है। इसके अलावा नील इन्फेक्शन जो होता है, ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। नील इन्फेक्शन होने पर या नील फंगल इन्फेक्शन होने पर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, जिसमें नाखूनों में
में खुजली, नाखूनों में दर्द होना और नाखूनों में स्वेलिंग होने जैसी समस्या होती है और नाखून पीला दिखने लगता है। ऐसी समस्याओं में डॉक्टर क्लोट्रिमाज़ोल लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्किन कंडीशंस है जिसमें ये क्लोट्रिमाज़ोल लगाने की सलाह दी जाती है या डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। कभी कभी बच्चों को डायपर रैशेस की वजह से भी इचिंग होती है या फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसी समस्या में भी डॉक्टर ऐसी क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं बैक्लोमेथासोन के बारे में। बैक्लोमेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक्जिमा के इलाज के लिए डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बैक्लोमेथासोन का इस्तेमाल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, जो खुजली के साथ होता है और एक दूसरे में तेजी से फैलता है, ये कांटेक्ट में आने से फैलता है और ऐसी समस्याओं में डॉक्टर बैक्लोमेथासोन लगाने की सलाह देते हैं या बैक्लोमेथासोन क्रीम सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बैक्लोमेथासोन क्रीम का इस्तेमाल सोराइसिस को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। सोराइसिस में स्किन में लाल चकत्ते और सूखी पापड़ियों के साथ तेज खुजली होती है और स्किन रैशेस भी होता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारे स्किन कंडीशंस है जिसमें बैक्लोमेथासोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, बैक्लोमेथासोन स्किन में सूजन होने पर भी डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। बैक्लोमेथासोन स्किन की सूजन को, स्किन में होने वाली स्वेलिंग को भी जल्दी हील करने में मदद करता है, जल्दी ठीक करने में मदद करता है। लेकिन बैक्लोमेथासोन होने की वजह से ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है। दोस्तों, बैक्लोमेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है जो सीमित समय तक, लिमिटेड समय तक डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। अगर ज़्यादा दिनों तक आप इसे लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है ये बढ़ जाए। सरफाज एसएन क्रीम में ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है, बैक्लोमेथासोन, क्लोट्रिमाज़ोल और न्यूमाइसिन, ये काफ़ी पुराना इंग्रेडिएंट है जो आज के ज़माने पर भी चल रहा है। बहुत ही कम देखा जाता है कि ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। जो आज के डॉक्टर है वो बहुत कम ही ऐसी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। ऐसी क्रीम लगाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है, क्योंकि स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन या स्टेरॉइड क्लास की क्रीम डॉक्टर ना लगाने की सलाह देते हैं, लंबे समय तक लगाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो ऐसी क्रीम लगाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें से एक है स्किन का पतला हो जाना, स्किन का थिन हो जाना। इसके अलावा स्किन में बालों का उगना, स्किन में रेडनेस या स्किन में लालीपन देखने को मिलना, स्किन में इचिंग होना, स्किन में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलना, स्किन में दाग धब्बे होना, स्किन में पिंपल जैसा होना, छोटे छोटे दाने होना जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसी क्रीम लगाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो था सरफाज एसएन क्रीम के बारे में जानकारी और इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी। आपको अगर मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।